हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं शीत बसंत के दूसरी भाग सुनाने जा रही हूँ। गुरु भाई बहन जो पहली भाग नहीं देखे हैं वो पहला भाग देखकर और शीत बसंत को दूसरी भाग सुन लीजिए। जब पूरा कथा सुनिएगा तब इसका रहस्य पता होगा और रहस्य जानिएगा, क्योंकि पहला भाग नहीं देखिएगा तो ये दूसरा भाग तो आधा से भी कम है, तो पूरा समझ में नहीं आएगा। इसलिए पूरा कथा को सुन लीजिए और इसका रहस्य जानिए। आधी में तो समझ नहीं आएगा, पूरा में बहुत अच्छा लगेगा। और इसका कथा को सुनिए और सुनकर और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका बहुत पसंदीदा ये कथा है। इसे सुनकर और बहुत पसंद कीजिएगा। एक कथा बहन सुन लीजिएगा गुरु भाई बहन तो आंसू आ जाएगा। ये शीत बसंत का बहुत सुंदर कथा है। ये जो शीत था इसका तो शादी हो गया। शादी हो गया तो ये जो रानी थी तो दोनों कोहबर में गए। कोहबर में गए तो इसको याद आया कि अरे हम तो यहाँ शादी कर लिए, लेकिन मेरा भाई कहाँ है कोई पता नहीं, कैसे रह रहा होगा। ये उदास है। तो ये रानी पूछती है कि क्या हुआ, क्यों आप उदास हैं? इतने महल देखकर बड़े उदास हैं कि राजा के लड़की को देखकर उदास हैं या अपना नसीब से उदास हैं? ये जो सिद्ध है वो कहते हैं कि रानी नहीं, हम महल देखकर उदास हैं, नहीं आपको देखकर उदास हैं और नहीं अपनी नसीब से उदास हैं। आपसे भी बड़ा मेरा महल है, जहाँ था वहाँ मेरा आपसे भी बड़ा महल है, और हम भी एक राजा का पुत्र हैं, हम भी एक राजकुमार हैं, और मेरे पिता जिंदा हैं, मेरी सौतेली माँ है, इसलिए घर से त्याग करके चल दिए हैं। मेरे माता मर चुकी है और मेरा एक भाई है, वो भाई जंगल में अकेला है, इसीलिए उसी को याद में हम यहाँ उदास हैं। बोले ठीक है, भाई को बाद में ले आइएगा, अभी आप सही से बोलिए, हंसिए। बातें किए, बोले, हंसे। शीत भूल गए अपना भाई को, शीत भूल गए। सुबह में इनको थोड़ा सा भी याद नहीं रहा कि मेरा भाई है। धीरे धीरे समय बीतने पर साल बीत गया, 1 वर्ष बीत गया। जब 1 वर्ष बीत गया तो शीत को याद आया कि अरे मेरा भाई था और जंगल में आज तक पता नहीं किधर गया, कहाँ गया। चले खोजने को लिए। अपने पत्नी से बोले कि आपने तो क्या जादू कर दिए, जो मेरा भाई का त्याग, अपना भाई को हम त्याग कर दिए, मेरा भाई पता नहीं क्या हो गया होगा, चले खोजने को लिए। तो कहते हैं कि ठीक है, जाइए खोज लाइए। ये जो शीत थे वो चल दिए जंगल में जाके खोजने लगे। तो कहते हैं कि एक महतरिया बाबू एक ही है उरुमिया हो, एक महतरिया बाबू एक ही है उरुमिया, एक साथ ले लिए जाला मिया रे की, एक साथ ले लिए जाला मिया रे की। कहाँ चली गई मोरा बसंत छोट भैया हो, तनिए का सूरत देखा बहुरे की। तेजियो में देवई बाबू राज पटवा हो, तेजी देवे सुंदर तीरी अवरे की। ये कह रहे हैं
कि राजा के राजपाट तेज देंगे भाई, सुंदर तिरिया तेज देंगे, लेकिन तू अपना सूरत दिखा दो। लेकिन शीत और बसंत नहीं मिला। खोजते 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 वन में घूमते फिरते शाम हो गया। रटते रटते तो वही जो वन देवी थे, वो वन देवी इसे भी मिल गए। इसे भी मिल गए तो कहने लगे कि आप कौन हैं और किसे ढूंढ रहे हैं। बोले कि माता, मेरा भाई है, हम माँ का जुड़वा पुत्र हैं और मेरी माँ मर चुकी है और मेरा भाई बसंत है, उसको लेकर हम जंगल में आए थे और हम उसको लिए कुछ भोजन लाने चल गए तो मेरा गले में हाथी डाल दिया माला और मेरा शादी हो गया। भाई का ध्यान से भटक गए और मेरा भाई पता नहीं कहाँ चल गया। ये जो माता वन देवी थे वो बोले कि चलो मेरे साथ, हम तुम्हारे भाई को तुम्हें से मिलाते हैं, चलो। ये जो वन देवी थे वो इसको ले गए अपना लोक में, अपने साथ जहाँ वन देवी रहते थे, परियों रहती थी, वहाँ ले गए। वहाँ ले गए तो देख रहे हैं कि इनका भाई तो राज कर रहे हैं, इनका भाई का तो किसी चीज़ का कमी नहीं है। देखकर शीत को बसंत गले में लिपट गए, गले में लिपट गए और बोले, भैया इतना दिन से तू कहाँ था, मुझे छोड़ दिया था, मुझे त्याग कर दिया, जैसे पिताजी त्याग कर दिए थे उसी तरह। ये बोले, नहीं भाई, हम उस तरह तुम्हें त्याग नहीं किए हैं, हम तुम्हें खोजने ढूंढने आए हैं, हम तुम्हें लेने आए हैं, हम तुम्हें लेकर जाएंगे, चिंता ना करो। बोले कि ठीक है भैया, मुझे ले चलो। ये जो परी थे, परी लोग से हाथ जोड़े और जोड़कर बोले कि माता, मेरा भाई को मेरे पास जाने दीजिए, मेरे साथ जाने दीजिए और हम अपने महल में ले जाना चाहते हैं। ये बोले कि ठीक है, मेरा बसंत के ले जा रहे हो, लेकिन मेरा बसंत को तकलीफ मत देना। इतना दिन से तुम्हारा सिर्फ भाई था, लेकिन आज उस दिन से मेरा पुत्र भी बन गया है, इसीलिए जाओ, ले जाओ। लेकिन बसंत को बोले कि तू जाओ, ऐसे नहीं, तुझे हम कुछ देते हैं। वो क्या किए, बसंत को एक थैली दिए और थैली से बोले, थैली को बोले कि लो, ये थैली अपना शर्ट में रख लो, पैकेट में रखना, कभी निकालना नहीं इसे, जब कपड़ा धोना तो इसमें से उसमें कर देना। जाओ, अपने माता से बोलना, अपने भाई से बोलना कि भाभी मेरा कपड़ा ना धोवे, और इसमें से जब भी तू खाने का मन करेगा कुछ भी, तो इसमें से बोलना कि हे परी के थैली, हे वन देवी के थैली, इसमें से इस फल निकल जाए, एक मिठाई निकल जाए तो तुम्हें मिल जाएगा, जाओ। दोनों भाई चरण छू के वन देवी के वहाँ से चल दिए। राजमहल में आए, राजमहल में रहने लगे। यहाँ रख लिए अपने भाई को। तो कुछ दिन जो थी वो उसके भाभी वो लाड प्यार दी, 10 दिन 15 दिन, और उसके बाद दोनों भाई को अलग अलग कमरा कर दी, और शीत को भोजन देती थी अच्छे, और बसंत को भोजन देती थी उसका भाभी सूखी रोटी, सत्तू और नमक रोटी ऐसे करके दे देती थी, और इसका 7 किस्म के भोजन मिलता था। तो ये जो बसंत था ये क्या करता था कि जो इसको रोटी मिलता था वो रोटी भाभी देती थी, तो वो रोटी को अपना बिस्तर के नीचे छुपा देता था, और ये जो थैली था, झोली दिए थे माता वन देवी, उसमें से भोजन मांग के भोजन कर लेता था। इसको भाभी को पता नहीं चलता था। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। 6 महीने जब बीत गए तब इसका जो भाई है वो कहने लगे कि अरे मेरा भाई को तू क्या खिलाती हो, मेरा भाई मोटा हो जा रहा है, हम नहीं मोटा रहे हैं, मेरा भाई को क्या खिलाती हो। आज दोनों भाई हम एक थाल में भोजन करेंगे। बोले ठीक है, कर लीजिए।
ये भाई बोला दोनों का थाल एक थाल में इस तरह पहले बसंत का खाना था और फिर शीत का। तो बसंत अपना हाथ में लिया और शीत अपना हाथ में लिया। बोला कि तो शीत क्या किया कि बसंत का थाल अपना हाथ में लेकर उसको हाथ से और बोला आज हम तुम्हारा भोजन खाएंगे। जब आपने उसका भोजन देखा तो माथा ठोकने लगा कि अरे ये खाना तू खाते हो, सत्तू और सूखी रोटी। बोला कि हाँ भैया, आज से नहीं, जब से हम इस घर में आए हैं तब से हम यही भोजन खाते हैं भैया, मुझे यही भोजन मिलता है। कभी कभी तो बासी भात बासी रोटी मिलता है भैया, सूखी रोटी। चलिए मेरे कमरा में। उसके कमरा में लेकर गए, अपना कमरा में, और बोले भैया मेरा बिस्तर जो है उठाइए। बिस्तर उठा दिए भाई। जब बिस्तर उठाए तो देख रहे हैं कि पूरा रोटी का बिछावन लगा हुआ है पूरा। अरे तो तू खाता था क्या, मुझे तू एक बार नहीं बताया। बोले कि भैया आपका जो रानी है वो धन के घमंडी है, वो धनवान है, राजा की लड़की है, तो हम भी एक राजा का पुत्र हैं भैया, राजकुमार। हम क्यों बताते, उससे कमज़ोर थोड़ी थे। और बोले कि भैया ये खाना फेंक कर आइए आप बाहर से और मेरे साथ बैठिए। किवाड़ी लगा दिया, डोर लगा दिया, और लगाकर और दोनों भाई बैठ गया और थैली निकाला और थैली निकाल के और खूब सुंदर सुंदर भोजन मांग लिया कि हे माता बनदेवी का दिया हुआ थैली, इसमें से बढ़िया बढ़िया भोजन मिल जाए, निकलो और हम भोजन करेंगे। दोनों भाई, 2 आदमी का भोजन दो। दोनों का भोजन के लिए जो मांगा वो मिल गया, फल, अच्छे अच्छे सब्जी, सारे चीज़ मिल गया। ये दोनों भाई मिलकर भोजन किए। बोले भैया रोज़ हम यही खाते हैं, हम आपकी पत्नी का भोजन नहीं करते हैं भैया। बोले कि क्यों, जब मेरा भाई नहीं तो पत्नी कहाँ, हम अपने पत्नी को त्याग कर देंगे। भाई को हाथ धर लिया, भाई को हाथ धर लिया बसंत और बोला कि चलो भाई मेरे साथ, ये धन को हम लात मार देंगे। और जाके राजा से बोला कि राजा साहब अब हम जा रहे हैं अपने राज, अपना बेटी को अपना संभालिए और रखिए, हम आपके घर में नहीं रहेंगे। राजा साहब बोले क्या हुआ, आप क्यों ऐसे नाराज़ हैं, ऐसा क्या बात है। बोले कि पिताजी आप चलिए मेरे कमरा में, बताते हैं। उसके बाद ये नहीं बताया कि ये मेरा भाई का कमरा था, चलिए बताते हैं। उसके बाद मुझसे जवाब कीजिएगा और सवाल देंगे। बोले ठीक है बेटा चलो। राजा अपना कचहरी से आए और आकर और ये जो शीत था वो कमरा में, भाई का कमरा में ले गया और बोला कि आपकी बेटी देखिए मुझे भोजन क्या देती है, बिछावन के अंदर में देख लीजिए, सत्तू और सूखी रोटी देती है। आपके घर में ये नहीं खा सकते हैं, अपने 7 रंग के भोजन करती है और मुझे ये देती है। ऐसा कह के और शीत और बसंत दोनों निकल दिया। कितना हूँ रानी हाथ पैर जोड़ी, लेकिन ये नहीं माना। चल दिया वही जंगल में माता बनदेवी के पास। माता बनदेवी के पास दोनों भाई चल दिया और जाके और कहा कि माता बनदेवी हम अपने पत्नी को त्याग कर दिए हैं, हम अपने पत्नी को त्याग कर दिए हैं, अब घर जा रहे हैं। बोले कि बेटा अपना पत्नी को त्याग कर दिया है तो कुछ दिन मेरे पास रहो और उसके बाद घर जाना। तब तक माता कुछ दिन रख लिए। माता रख लिए तो धीरे 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 12 वर्ष बीत गया। शीत और बसंत का घर छोड़े हुए 12 वर्ष बीत गया। माता बनदेवी क्या किए कि परी से दोनों भाई का शादी कर दिए। वह परी लोक में परी से शादी कर दिए दोनों भाई का, और शादी करके और बहुत सारे धन देकर विदा कर दिए दोनों के। और बोले कि ठीक है जाओ, तुम्हारा जो पिता है वो अंधा बन चुका है, तुम्हारा आसरा में
और तुम्हारा माता है उसको संतान नहीं हुआ है, वो एक नौकरानी के काम करती है दूसरे को घर में। जाओ अपना राज लौट जाओ, जाओ, तुम्हारा पिता तुम्हारा वियोग में अंधा बन गया है। सीत बोले, माता जब हम इतना धन संपत्ति लेकर जाएंगे माता का पिता के पास, तो हमको पिता देखेंगे कैसे, जानेंगे कैसे, चिन्हेंगे कैसे। बोले कि बेटा जाओ, तू जखनी चरण छुओगे अपने पिता को तब बोल देना कि हम सीत और बसंत हैं। तुम्हारा पिता का आँख खुल जाएगा और रोशनी आ जाएगा। बोले ठीक है। वहाँ से सीत और बसंत चल दिए जंगल से। और दो परी जो थी वो रानी बन के चल दी। तो जो सीत और बसंत घोड़े सवार से और ये रानी डोली से जा रहे हैं। चलते अपना नगर पहुँच गए। तो वहाँ के जो लोग थे वो बोले, देख रहे हैं कि अरे बहुत बड़े 2 ठो राजा आ रहे हैं, कौन है, क्योंकि बचपन में घर छोड़ा था। कौन है? सारे लोग चकित थे। राजा के घर गए तो राजा के घर में भीड़ लग गया कि राजा घर में 2 ठो राजा आए हैं, कौन है? राजा तो प्रजा से भी बेहतर हो गए थे। रानी थी वो दूसरे घर मजदूरी कर दी थी, क्योंकि जब सीत बसंत घर छोड़ा था तो राजा का पूरा राज विनाश हो गया था, पूरा उसका धन संपत्ति तहस नहस हो गया था, घर में दरिद्रा का वास हो गया था और लक्ष्मी का तो खैर संभव ही नहीं था, पूरा संपत्ति नष्ट हो गया था। तो उनके घर में कुछ भी नहीं था। सारे लोग देखे तो ये पिता के जाके चरण छुए सीत और बसंत, तो राजा के आँख खुल गया और रोशनी हो गया। रानी जो थी दूसरे के घर में काम कर रही थी, तो उनको लोग कहने लगे कि देखिए ना आपके घर में 2 ठो बहुत बड़े बड़े राजा आए हैं, 2 डोली का हार से रानी भी है, कौन है? ये जो राजा थे वो पिता उनके पुत्र जब चरण छुए तो कहने लगे राजा कि कौन हो, आज मेरे घर में कौन मेहमान बन के आए हो? मैं बदनसीब राजा तो एक अंधे बन के बैठे थे, लेकिन आज मेरा रोशनी हो गया। तुम कौन हो? ये जो सीत था वो चरण धर के और रोने लगा और कहने लगा कि पिताजी हम सीत हैं। और बसंत था वो बोला कि हम बसंत हैं। और ये दोनों है वो बहू है आपका। दोनों बहू चरण छुई डोली से उतर के और चरण छुई। और ये जो माता थी वो कहने लगी कि बेटा तुम्हारा आश्रम में तो मेरा आंखें फूट रहा था बेटा, प्रतिदिन आस देखते थे बेटा, आज मेरा कलेजा जुड़ा गया। ये जो सीत और बसंत था वो बोला हाँ माता सही बात है, जल्लाद देकर तुम ही ना भेजी थी, तुम ही ना बोली थी कि सीत और बसंत के कलेजे पर नहाएंगे तब मेरा शरीर ठीक हो जाएगा, बीमारी ठीक हो जाएगा, इसीलिए आसरा जोती थी माँ। तू ही जो माँ कसाई माँ है कि मुझे मारने को लिए जल्लाद को भेजी थी, और जल्लाद को हम अपना कंगन और गले का हार देकर और अपना जान बचाकर वहाँ से हम भाग गए थे, इसीलिए आसरा देखती थी माँ। और यही जो पिता हैं, इस पिता को तूने बस में करके और मेरा जान मारने को लिए जल्लाद को दी थी। माता चुप हो गई। सारी लोग वहाँ के चकित होकर सुन गए कि अरे ये कैसी माँ कसाई है। ये बोले जो प्रजा लोग थे वो बोले कि इसे मारो भगाओ, ईंट पत्थर चलाने लगे। लेकिन सीत और बसंत दोनों ईंट और पत्थर को रोक दिए और बोले कि मुझ पे अत्याचार माता की है, लेकिन हमने इस पर नहीं करेंगे, क्योंकि हमने तो इसे माता माने हैं, इसलिए हम इसको नहीं कुछ करेंगे। हम इसको नहीं मारेंगे और घर से नहीं निकालेंगे। और जो मेरी माँ है उसको भी चरण छुए और उसको माफ़ी दे दिया और बोले कि माता तुम्हें हम यही कहते हैं कि अपने बहू को संभालो और मेरे जैसा बहू को भी मत कर देना, अपने बहू को अच्छा से रखो और इसी घर में रहो और अच्छे से रहो। जो तूने किया वो तो सौतेले बेटे समझ के किया,
लेकिन हमने जो कर रहे हैं वो अपनी सगी माता समझ रहे हैं। इसलिए सारा परिवार अच्छे से रहो। जो राजा साहब थे वो बेटे से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे कि पुत्र मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया था उस दिन, लेकिन तुमको जाने पर मुझे बहुत अफसोस हुआ और बहुत तुम्हारे याद में मेरा नेत्र चला गया, मेरा शरीर डोल गया। आज मुझे चलने से भी व्यर्थ हैं, हम चलने से व्यर्थ हैं, मुझे पाया कर्म थक गया है। ये जो शीत और बसंत थे बोले पिताजी आप पहले की तरह एक नौजवान राजा बन जाइएगा और मेरे पास किसी चीज़ का कमी नहीं है। ये जो परी थी वो रत्न दी थी और बोली थी चारों कोना पे धर देना, तुम्हारा फिर से वैसा ही महल बन जाएगा। ये शाम हुआ, चारों कोना पे जोत जला दिया और शीत और जलाकर और जो बंदे भी दिए थे वही चारों कोना पर धर दिया। मकान में फिर से महल बन गया। वहाँ के जो प्रजा थे वो प्रजा भी बहुत खुश थे, इतना खुशी थे, इतना खुशी थी, इतना उमंग में थे कि बस रे बस बहुत खुशी मिल रहा था और सबसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि फिर से मेरा जो राजा थे वो राजा वापस आ गए हैं। शीत और बसंत, और शीत और बसंत को और ये जो इनका निकालने के वजह ये जो पहली माँ, ये दूसरी माँ थी सौतेली माँ, इसका कोई संतान नहीं हुआ। जब कोई संतान नहीं हुआ, एक बांझन बन के रह गई थी। यदि उसको नहीं निकालते तो भगवान इसका संतान दे भी देते, लेकिन निकाल देने के कारण कि भगवान इसको पुत्र नहीं दिए। वो जो सारी गांव के जो थे और पूरे राज के थे वो सारी लोग मिलकर और बहुत बड़े उत्सव रखे, बहुत बड़े प्रोग्राम किए और राजा इनको शीत और बसंत को राज अभिषेक किए और राज इनको दे दिए शीत बसंत को और बोले कि 12 वर्ष से जो मेरा राज था वो बिना राजा के राज चल रहा था, अब आप अपना राज संभालिए और उत्तराधिकारी बनिए। ये जो शीत थे वो अपना पिता के रहते हुए कैसे ले सकते थे अपने पिता, वो जो पिता के बोले कि आप अपना राज संभालिए, लेकिन पिताजी जो थे वो अपना राज के उत्तराधिकारी शीत को बना दिए और बसंत को मंत्री। बसंत मंत्री बन गए और शीत राजा बन गए, क्योंकि आगे जो खाया था आगे राज और पीछे खाया था तो पीछे राज। तो शीत का तो राजा के घर में शादी हो गया लेकिन राज नहीं मिला उस समय, और इसको जो परी के पास रह रहा था बसंत, तो इसको पास राज मिलल था। इसको किसी चीज़ का कमी नहीं हुआ था, पूरा राज वहाँ के यही संभाल रहा था, पूरा देखभाल वहाँ। और इसको तो परी से बहुत पहले से प्यार था। और ये जो पीछे राजा बना ये बस शीत, क्योंकि अपना राज पे राजा और ये मंत्री, और अपने राज में राजा बन के और राज सिंहासन राज मुकुट पहन के दोनों भाई का खुशी मिला। और सारे नगर भी ढोल बजाए, करताले ढंग नाचे गाए, खुशियाँ मनाए और सारी प्रजा सब मिलकर अपने अच्छे से रहने लगे। गुरु भाई बहना, या तो अपना पुत्र हो या सौतेला या किसी गैर का, ये नहीं सोचना चाहिए कि हम उसको मरवा दें। क्यों मरवा देंगे? वो भी किसी माता का ओद्र से पैदा लिया है, वो भी माता का एक छाया है। इसलिए उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो मर जाए। नहीं, भगवान बहुत मेहनत करने पर मनुष्य तन में जन्म देते हैं। इसलिए मनुष्य तन में जन्म लेने वाले ये बहुत भाग्यशाली होते हैं। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ और फेसबुक पे भी हूँ। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और फेसबुक पे फॉलो करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।